नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हिमाचल सरकार ने स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट। कांगड़ा में 3 संक्रमितों की गई जान। प्रदेश में 183 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना के मामले कम होते नहीं दिखाई दे रहे, वहीं मौत का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ रहा है। शुक्रवार को हिमाचल में 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। ये तीनों ही कांगड़ा जिले से संबंधित थे। इनमें 2 पुरुष 38 और 60 साल के थे, जबकि एक 62 वर्षीय महिला भी शामिल है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 183 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 181 कोरोना संक्रमितों ने कोरोना महामारी को मात दी है। प्रदेश में अब तक 3663 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। वहीं मौजूदा समय में हिमाचल में 1694 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। सीएम जयराम ने कसा तंज। बोले हार के डर से प्रत्याशियों के चयन में उलझी कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सिराज के बक्सियाड़ में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की और रिकॉर्ड जीत दर्ज करवाने के लिए उपचुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिराज से इस बार के लोकसभा उपचुनाव में जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर भाजपा प्रत्याशी को 40,000 से अधिक की बढ़त दिलाएं। इस मौके पर सीएम ने तंज कसा कि कांग्रेस हार के डर से प्रत्याशियों के चयन में उलझी है, इसलिए जीत के सपने छोड़ पहले अपना प्रत्याशी तय कर ले और उसके बाद जीत हार के बारे में सोचें। नवंबर से सरकारी राशन डिपुओं में आंखों की स्क्रीनिंग से मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपुओं में नवंबर से आंखों की स्क्रीनिंग करके राशन वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली। इसके शुरू होने से डिपुओं में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने या सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना होगा। आईटीआई की खाली सीट्स के लिए ऑन स्पॉट मिलेगा प्रवेश। सूबे के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीट्स पर ऑन स्पॉट प्रवेश मिलेगा। 11 अक्टूबर से संस्थान स्तर पर यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर रिक्त पड़े विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी और निजी आईटीआई में सत्र 2021-22 में प्रवेश में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 23,334 सीटें उपलब्ध थीं। अगले सप्ताह से शुरू हो सकती हैं ऑफलाइन कक्षाएं। विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाने की सलाह। कॉलेज स्कूल के खुलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। विभाग स्तर पर कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर जिम्मेदारियां तय करने को दिशा निर्देश दिए हैं। सोमवार तक विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने पर निर्णय दे सकता है। विश्वविद्यालय को कक्षाएं शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय के छात्रावासों को पुराने विद्यार्थियों के लिए खोलने और नए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला लेना होगा। कोरोना से माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूल के बच्चों की फीस होगी माफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को गंवाने वाले निजी स्कूल के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूल प्रिंसिपल्स को लिखित निर्देश जारी किए हैं। कुलदीप राठौर बोले, कर्ज कहां खर्च किया, श्वेत पत्र जारी करे सरकार। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज प्रदेश बेरोजगारी के मामले में तीसरे नंबर पर है। देश में भाजपा शासित प्रदेशों के लोगों को जयराम सरकार हिमाचल में नौकरी देकर प्रदेश के युवाओं से अन्याय कर रही है। सरकार करोड़ों का कर्ज उठा रही है, इसे कहां कहां खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करे। 36 रुपए महंगा हुआ व्यावसायिक गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 36 रुपए महंगा हो गया। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अक्टूबर 1908 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम में इस तरह की कोई फेरबदल नहीं हुई। सितंबर के रेट से इस माह भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपए में मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपए उनके बैंक खातों में लौटाए जाएंगे। चिट्टे के साथ पकड़े बेटे की सूचना मिलते ही पिता की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली के नंगल खुर्द में चिट्टे के साथ पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को पकड़ा। इसमें एक युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंचे अधिकारी पिता को जब उसकी गिरफ्तारी का पता चला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चिट्टे के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मृतक ऊना जिले में एक बड़े पद पर तैनात थे। पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर शाम हरोली पुलिस नंगल खुर्द में गश्त पर थी। इस दौरान एक कार की तलाशी ली गई। इसके डैशबोर्ड से पुलिस को 3.13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में संयम निवासी विकासनगर ऊना, धीरज निवासी नंगल को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल के भरमौर में फटा बादल, बाढ़ में बही मशीनरी, प्रदेश में भारी तबाही का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की कुगती पंचायत में गुरुवार रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ में लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बह गई। शुक्रवार को धर्मशाला और पालमपुर के अलावा कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 2030 तक हिमाचल में 23,000 करोड़ का निवेश करेगा SJVN। सतलुज जल विद्युत निगम वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 23,000 करोड़ का निवेश करेगा। हमीरपुर में 66 मेगावाट की धौला सिद्ध और रामपुर में 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 बिजली परियोजना में वर्ष 2025-26 तक उत्पादन शुरू होगा। शुक्रवार को सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदा शर्मा ने राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि SJVN को गठित हुए 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, देखिए पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन भरने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए। 6 अक्टूबर तक श्राद्ध चलेंगे और 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र शुरू होते ही प्रत्याशी नामांकन भरना शुरू कर देंगे। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे और 11 को नामांकन छंटनी और 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। विक्रमादित्य सिंह के बयान के सियासी मायने क्या? कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उपचुनाव से ठीक पहले बड़ा बयान दे दिया, जिसके चलते हिमाचल की राजनीति गर्मा गई। उपचुनाव दहलीज पर खड़ी है, ऐसे में टिकट की दावेदारी की बात न करना कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। चुनाव महज 29 दिन दूर है। कांग्रेस जल्द ही मंडी लोकसभा सहित विधानसभा प्रत्याशियों के नाम फाइनल करके दिल्ली भेजेगी। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का फेसबुक पोस्ट कांग्रेस को पशोपेश में डाल रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, फेसबुक पोस्ट दरअसल मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में सबसे अधिक खींचतान हो रही है। मंडी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर भी प्रतिभा सिंह को मंडी लोस का सर्वमान्य उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। रिलायंस जियो सेंटर शिमला में 4 से होगा वॉक इन इंटरव्यू, इन दस्तावेजों के साथ पहुंचे। रिलायंस जियो सेंटर हिमाचल प्रदेश में भर्ती करने जा रहा है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला अंशुल कुमार ने बताया कि मैसर्स रिलायंस जियो सेंटर शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में जियो फाइबर इंजीनियर एंड जियो फाइबर एसोसिएट मेल के पदों को भरने के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं। इसके तहत JFA के लिए 9,000 रुपए से 11,000 रुपए और JFE के लिए 12,000 रुपए से 15,000 रुपए तक या इससे भी अधिक का वेतन दिया जा सकता है। लालपरी के नशे में पूर्व सैनिक ने किया हंगामा, हाथों पैरों से पकड़कर थाने ले गई पुलिस। हिमाचल के मंडी जिले में शराब के नशे में धुत एक पूर्व सैनिक ने जमकर बवाल मचाया। मामला सुंदरनगर शहर से सामने आया। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची सुंदरनगर थाना पुलिस ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो वो पुलिस कर्मियों से उलझ गया और बदतमीजी करने लगा। थाने के समक्ष भी उसने पुलिस और अन्य लोगों की मौजूदगी में खूब बवाल किया। ऐसे में पुलिस को उसे हाथों और पैरों से पकड़कर थाने परिसर तक लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बार पुराने स्वरूप में दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव। धालपुर मैदान में 1660 से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरे उत्सव का स्वरूप इस बार बदल जाएगा। करीब 7 दशक से भी अधिक समय पूर्व जैसा दशहरा उत्सव होता था, इस बार भी वैसा ही होगा। दशकों पहले बाहर से भी व्यापारी आते होंगे, लेकिन इस बार वो भी नहीं आएंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।